गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक कर लिया था। टुडे विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 18। लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 18 इज दैट प्रूव दैट ए एंड बी, ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको -5,8, और अगर -5,8 हैं तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और जो बी है उसके कोऑर्डिनेट हैं 10,-4, देन इट विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, x is positive and y is negative, that's why b will lie in fourth quadrant। अब वो कह रहे हैं कि prove that the line joining a and b is trisected by coordinate axis, कि जो लाइन है ए बी वो कोऑर्डिनेट एक्सिस से ट्राइसेक्ट हो रही है। ट्राइसेक्ट मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स उसके हो रहे हैं, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस से ट्राइसेक्ट इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रही है? एक तो यहाँ पे हो रही है, एक यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो ये जो है इसके 3 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं, एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा नीचे। ये आपको प्रूव करना है। तो उसके साथ साथ आपको फाइंड करना है पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन के पॉइंट्स भी पता करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें मान लेते हैं ये पॉइंट जो है P है, ये Q है, और इसके कोऑर्डिनेट्स भी आपको पता करने हैं। सबसे पहले प्रूव करना है कि ये ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद प्रूव करना है कि ये इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करें। ठीक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल P और Q आपको नहीं दे रखे थे, तो यू लेट इट, सो लेट P be the point of trisection on y-axis, then P with the coordinate x, y is equal to P with the coordinate। अब y की अगर बात करोगे तो यहाँ पे x 0 हो जाता है ना y एक्सिस पे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 0, y। ये P क्या आपको, क्योंकि y एक्सिस पे x हमेशा 0 होता है, दैट्स वाई P के कोऑर्डिनेट 0, y अभी के लिए, y हमें नहीं पता है। ठीक, ऑल्सो लेट Q be the point of trisection ऑन एक्स एक्सिस। अब y कहाँ पे पड़ रहा है? कोऑर्डिनेट एक्सिस को ट्राइसेक्ट कर रही है, मतलब पॉइंट जो पड़ेंगे वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ही कहीं पड़ेंगे, और कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक y एक्सिस और दूसरी x एक्सिस। तो q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए ऑन x एक्सिस? देन q के कोऑर्डिनेट्स हो गए देन q x, y इज इक्वल टू q x, 0। अब x एक्सिस पे y हमेशा 0 रहता है, तो q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? x, 0। ठीक, अब आपको p और q जो है वो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन प्रूव करना है। ठीक, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आपको पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन अगर प्रूव करना है, तो अगर कोई भी पॉइंट, इफ़, ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, इफ़ एनी पॉइंट्स divides the line in ratio 1:2 या फिर 2:1, then it is one of the points ऑफ ट्राइसेक्शन। तो ये ट्राइसेक्शन के जो 2 पॉइंट्स हो गए उनमें से कोई एक होगा, अगर उसका रेशियो 1:2 या 2:1 का आता है इन दैट केस। ठीक है, तो हमें यही प्रूव करना है। हम P का रेशियो निकालेंगे। P जो है AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है? अगर 1:2 या 2:1 में से कोई एक आंसर आ गया तो यानी कि P पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है। सिमिलरली Q को हम देखेंगे, AB का रेशियो कौन सा डिवाइड करता है 1:2 या 2:1 में? अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, अगर ये डिवाइड हो रहा होगा तो ये 1:2 के रेशियो में जाएगा, और Q अगर पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन होगा तो ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं और फिर कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट करने हैं। तो व्हेन P lies
इसमें आपने ट्राइसेक्शन का पॉइंट नहीं दे रखा, तो लेट पी बी द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस कर लो। द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, देन पी इज दिस एंड क्यू बी द पॉइंट ऑन ट्राइसेक्शन का भी गिवन नहीं है, प्रूव करना है, तो इसको पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन वाला पॉइंट हटा दो। ठीक, नाउ व्हेन पी लाइज ऑन ए बी, जब पी ए बी पे लाई करता है, ठीक, तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0, y, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -5, 8, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 10, -4। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो इन विच पी डिवाइड्स ए बी। तो x1 y1 मान लिया, x2 y2 मान लिया, और ये p बीच में कहीं पॉइंट पड़ रहा है। अब रेशियो अगर हमें निकालना है तो हमें देखना होगा क्या हमारे पास x की तीनों वैल्यूज़ हैं या y की तीनों वैल्यूज़ हैं। y यहाँ पे मिसिंग है, तो y का फॉर्मूला नहीं लगाओगे आप, यू विल गो फॉर द फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ x। तो px इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। px कितना है, 0 इज इक्वल टू m इंटू x2 इज हाउ मच, 10 प्लस n इंटू x1 इज हाउ मच, -5 अपॉन m प्लस n। अब ये m प्लस n जो है, ये जब 0 की साइड मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम व्हाट, इसको इधर भेजोगे तो ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड ओवरऑल इट विल गेट इक्वल टू 0। 0 इज इक्वल टू 10m माइनस 5n, 5n इधर लाइए, 5n इज इक्वल टू 10m, तो m अपॉन n जो है, m के अपॉन में n लाए तो 5 के अपॉन में क्या आ जाएगा, 10, यानी कि 1/2। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे सिंस m is to n is equal to 1:2, therefore p is a point of trisection। इस वजह से p जो है वो ट्राइसेक्शन का एक पॉइंट हो गया। ठीक है, ये तो p का क्लियर हो गया, ट्राइसेक्शन का पॉइंट तो मिल गया p आपको। अभी p के कोऑर्डिनेट्स भी आपको पता करने हैं, तो पी वाई का फॉर्मूला लगा करके y के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। ठीक है, सिमिलरली इसी प्रोसेस से q को भी आपको एक पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन प्रूव करना है। तो व्हेन q लाइज ऑन ए बी, तो a के कोऑर्डिनेट्स और b के कोऑर्डिनेट तो सेम रहेंगे, तो q के क्या हो जाएंगे, q के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x, 0। ठीक, देन आप फॉर्मूला लगाएंगे क्यू के लिए y के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो क्यू वाई इज इक्वल टू m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। क्यू वाई की वैल्यू कितनी है, 0 इज इक्वल टू m इंटू -4 प्लस n इंटू 8 अपॉन m प्लस n। अगेन m प्लस n इधर जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू -4m प्लस 8n। ये इधर ले जाओ, 4m इज इक्वल टू 8n, तो m अपॉन n इज इक्वल टू 8/4, यानी कि 2:1। अगेन यू विल राइट द सेम स्टेटमेंट, सिंस m is to n is 2:1, therefore q is वन ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। क्यू भी ट्राइसेक्शन का एक पॉइंट हो गया। तो ट्राइसेक्शन के पॉइंट्स कितने होते हैं, केवल 2 ही होते हैं, और पी आपने अलग प्रूफ कर दिया, क्यू आपने अलग प्रूफ कर दिया। तो दैट्स वाई अब हम कह सकते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ये इसको ट्राइसेक्ट कर रही है। क्यों, क्योंकि पी जो है वो वाई एक्सिस पे पड़ रहा है और क्यू जो है वो एक्स एक्सिस पे पड़ रहा है। ठीक, और रेशियो निकालने के बाद आप पी के कोऑर्डिनेट्स इससे पहले वाले पार्ट में और इसके बाद में यहाँ पे आप क्यू वाई का फॉर्मूला लगा करके यू विल फाइंड आउट क्यू एक्स का लगा करके यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक, सो नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19। Now in question number 19 you have been given that there is a triangle ABC। ठीक है, एक ट्राइंगल है ABC और साइड BC, CA और AB के जो मिड पॉइंट्स हैं वो D, E और F हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। सबसे पहले BC
फिर CA, फिर AB के मिड पॉइंट्स D, E और F तो ऑर्डर में लेंगे। BC का मिड पॉइंट D हो गया, CA का मिड पॉइंट E हो गया और AB का मिड पॉइंट F हो गया। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ABC। आपको A, B और C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने। तो 3 पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स मिसिंग है, तो लेट A के कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1, B के कोऑर्डिनेट मान लो x2 y2 एंड C के कोऑर्डिनेट मान लो x3 y3। ठीक है, क्लियर? तो ये x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ठीक है, नाउ you have to find out these three coordinate of these 3 points। हमें दे क्या रखा है? हमें दे रखा है कि D मिड पॉइंट है BC का और E मिड पॉइंट है AC का और F मिड पॉइंट है AB का। इससे इक्वेशंस बनेगी, फिर सॉल्व होगा। ठीक है, तो लेट्स सी, व्हेन D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, जब D जो है वो BC का मिड पॉइंट होगा, तो क्या बनेगा? D अगर BC का मिड पॉइंट है तो D के लिए x के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होते हैं? x1 प्लस x2 अपॉन 2, और यहाँ पे x1 और x2 की वैल्यू क्या है? x2 प्लस x3। D मिड पॉइंट है BC का, तो इसको आप x1 मानोगे, इसको x2 फॉर्मूले के उसमें, तो ये x2 प्लस x3, इन दोनों के x के कोऑर्डिनेट्स और उनके अपॉन में 2। dx की वैल्यू कितनी है? dx इज 2, 2 इज इक्वल टू x2 प्लस x3 अपॉन 2 और 2 इज 4, 4 इज इक्वल टू x2 प्लस x3 अपॉन 2, सॉरी x2 प्लस x3। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली dy की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी? y का कोऑर्डिनेट इन दोनों के सम के अपॉन में 2 रखना पड़ेगा, y2 प्लस y3 अपॉन 2। dy इज हाउ मच? 1 इज इक्वल टू y2 प्लस y3, तो अपॉन 2 एंड 2 विल गेट ट्रांसफर ओवर हियर, सो 2 इज इक्वल टू y2 प्लस y3 अपॉन नथिंग, सॉरी y2 प्लस 2 इधर हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब सिमिलरली इसी तरीके से E के लिए x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? E मिड पॉइंट है किसका? AC का, तो x1 प्लस x3, x1 प्लस x3 अपॉन हाउ मच? 2। EX आपको दे रखा है -1, तो -1 और ये 2 इधर आएगा, इंटू 2 इज इक्वल टू, इधर ही रहने दो, -1 इज इक्वल टू x1 प्लस x3 अपॉन 2। ये 2 इधर शिफ्ट करोगे तो यू विल गेट व्हाट? माइनस का 2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक, सिमिलरली EY इज इक्वल टू y1 प्लस y3 अपॉन 2। EY इज -3 इज इक्वल टू y1 प्लस y3 अपॉन 2, तो माइनस का 6 इज इक्वल टू y1 प्लस y3। ठीक है, और ये कौन सी इक्वेशन हो गई? दिस इज इक्वेशन नंबर 4। 4 इक्वेशनें बन गई। अभी हमने E ले लिया मिड पॉइंट और D ले लिया मिड पॉइंट, अभी F लेना बाकी है। हमारे लिए इन स्टेटमेंट्स का कुछ खास यूज़ नहीं है, इक्वेशंस का मेन यूज़ है, तो वो मैं आपको ऊपर नोट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये सोल्यूशन आपका इतना हो गया। यहाँ से आपको 2 इक्वेशन मिली, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है? 4 इज इक्वल टू x2 प्लस x3, दिस वन इज इक्वेशन 1। 2 इज इक्वल टू y2 प्लस y3, इट इज इक्वेशन नंबर 2। देन -2, ये वाली इक्वेशन, -2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2, इक्वेशन 3।
-6 इज इक्वल टू y1 प्लस y3. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. अभी f के लिए बाकी है ना, तो fx इज इक्वल टू fx क्या हो जाएगा, f के लिए x का कोऑर्डिनेट x1 x2 प्लस x1 प्लस x1 अपॉन 2. fx की वैल्यू कितनी है 4 इज इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन 2. ये 2 इधर शिफ्ट करोगे 8 इज इक्वल टू x2 प्लस x1. ये होगा इक्वेशन नंबर 5. इसको यहाँ लिखो 8 इज इक्वल टू x2 प्लस x1. ये होगा इक्वेशन नंबर 5. x1 प्लस x2 कर लो, बात एक ही है. एक मिनट, ये था x1 प्लस x3. नाउ fy, f के लिए जो y का कोऑर्डिनेट है इसकी वैल्यू क्या होगी 5 है ना, तो इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी y1 प्लस y2 अपॉन 2. fy is how much, it is 5 is equal to y1 plus y2 upon 2. 2 will get transferred over here, it will be 10 equals to y1 plus y2 and this one is equation number 6. So 10 is equal to y1 plus y2. This is equation number 6. अब आपको x, y और ये इक्वेशंस मेन लाना हमारा काम था. अब हमें पता करने हैं a के कोऑर्डिनेट्स, b के कोऑर्डिनेट्स और c के कोऑर्डिनेट्स. यानी कि हमें पता करनी है x1 x2 x3 की वैल्यू और y1 y2 y3 की वैल्यू. x की जो भी वैल्यूज़ हैं x1 x2 x3 वो इन तीनों को सॉल्व करने से निकलेंगे. जो मैं इस पर भी प्रोसेस फॉलो करूँगा वो सेम आप y वाले पे करेंगे. ठीक है, एक का मैं समझा दे रहा हूँ, दूसरे का आप खुद करेंगे. हमारे पास 3 इक्वेशन है. वेरिएबल कितने हैं 3 हैं. एक है x1, एक है x2 और एक है x3. तो इसको सॉल्व करने के लिए, इस टाइप की 3 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले किन्हीं भी 2 इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. सब्ट्रैक्टिंग एनी टू यू वांट, कोई सी भी एक दूसरी में से कर लो. तो सब्ट्रैक्टिंग मैं लिख देता हूँ 5 फ्रॉम 1. मैं 5 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ. ठीक, देखिए क्या मिलता है. 1 ऊपर लिखी जाएगी. 4 इज इक्वल टू x2 प्लस x3 और 5 वाली नीचे लिखी जाएगी. 8 इज इक्वल टू x2 प्लस x1. साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है. ये कैंसिल आउट हो जाएगा. माइनस का 4 इज इक्वल टू x3 माइनस x1 और यहाँ से x3 की वैल्यू क्या निकल आएगी, x3 इज इक्वल टू -4 और माइनस x1 इधर भेज दो प्लस x1. ये होगा इक्वेशन नंबर 7. ठीक है. अब पुटिंग इक्वेशन 7 इन, पहले आपने कौन सी थी 2 ली थी 5 और 1, कौन सी रह गई थी आपकी 3. अब जो इक्वेशन 7 बनी है उसकी वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 3 में डाल दीजिए. इन इक्वेशन 3 तो x3 की वैल्यू इक्वेशन 3 आपकी है -2 इज इक्वल टू x1 प्लस x3. अब x3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो -2 इज इक्वल टू x1 प्लस x3 की जगह -4 प्लस x1 लिखा जा सकता है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने सॉल्व किया और प्लस माइनस माइनस हो गया, इसको हटा दो. ठीक है. अब x1 प्लस x1 कितना हो गया 2x1 -2 प्लस 4. माइनस का 4 इधर आया प्लस का 4 तो 2 इज इक्वल टू 2x1. तो x1 गेट्स इक्वल टू व्हाट 2 अपॉन 2 यानी कि 1. x1 की वैल्यू 1 आ गई. एक तो ये आपकी वैल्यू फिक्स हुई. पुटिंग x1 इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 7. अब इक्वेशन 7 में x1 की जगह पे 1 डाल दो तो x3 कितना आ जाएगा -4 प्लस 1 इज इक्वल टू x3. तो x3 विल गेट इक्वल टू व्हाट -3. एक ये वैल्यू निकली, एक ये वैल्यू निकली. x1 आ गया, x3 आ गया. अब क्या बचता है आपका x2. तो कोई भी एक ऐसी इक्वेशन पिक कर लो जिसमें x2 लिखा हो. ये वाली पिक कर लो. x1 की जगह 1 डालोगे तो x2 कितना निकल आएगा 7 निकल आएगा. पुटिंग x1 इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 5.
x1 की वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से, x की तीनों वैल्यूज़ आ गए। सेम प्रोसेस यू विल फॉलो ऑन y। ये क्वेश्चन 2, 4, 6 किसी भी एक में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट करिए, आपको एक रिलेशन मिलेगी, बिल्कुल सेम प्रोसेस। यहाँ 5 की जगह बस लिख देना क्या, 2 फ्रॉम 1 या 2 फ्रॉम 6, वट एवर यू वांट, ठीक। ये करके आपको एक रिलेशन मिलेगी, उसको इन दोनों में से जो भी इक्वेशन बची है, 2 फ्रॉम 6 दो भी बची है, फोर्थ वाली बची है, तो ये वैल्यू अब उठा के फोर्थ में डाल देना, तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद इसमें पुट करोगे तो दूसरी मिलेगी, फर्दर तीसरी मिलेगी। तो आपको कुल मिला के x1, x2, x3 और y1, y2 और y3 पता करने हैं। देन यू कैन ईजिली राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a, b एंड c। ओके, तो स्टूडेंट्स दिस मच वॉज योर वर्क फॉर टुडे, ओनली 2 क्वेश्चंस, ठीक है। फिर 20 से बाकी के आगे के I'll tell you tomorrow. Fine. So complete your work and send me by evening. Thank you everyone. Have a good day.